गुड आफ्टरनून बच्चों। परिवर्तन शीर्षक के अंतर्गत चौथा, पांचवा एवं छठा काव्यांश आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। किसी को सोने के सुख साज, मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज। इस काव्यांश में कवि ने संसार में व्याप्त सुख दुख की विषमता का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। यहाँ किसी को अपार सुख है तो किसी को अथाह दुख झेलना पड़ता है। किसी को सोने के सुख साज। कवि कहता है कि संसार में आज किसी को यदि सुख के साजो समान मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, साजो समान ऋण के रूप में प्राप्त हो गए हैं, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। कवि कहता है कि संसार में आज किसी को यदि सुख के साज, साजो सामान, साज में सामान ऋण के रूप में मिल जाता है या मिल गया है, तो कल उसे इतना दारुण दुख मिलेगा कि वो उसे ब्याज सहित वापस ले लेता है। चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। कवि कहता है किसी को संसार में यहाँ किसी को सुख, सोने के सुख साज मिल जाते हैं, सुख के साजो सामान ऋण के रूप में मिल जाता है, तो काल जो है वो ब्याज से तो उसका ऋण अदा कर लेता है। काल को किसी की लाज का ख्याल नहीं रहता है। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनु की सी जटा विशाल। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, विपुल अत्यधिक, बहुत अधिक, विभव वैभव, विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, मोहक। इस संसार में व्यक्ति को प्राप्त असंख्य मणियों और रत्नों की राशि, विशाल इंद्रधनुष, इंद्रधनु की सी छटा विशाल, इंद्रधनुष की मोहक छटा के समान क्षणभंगुर है। जैसे वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष बनते हैं और क्षण भर में ही मिट जाते हैं। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनु की सी जटा विशाल। कवि कहता है कि इस संसार में व्यक्ति को प्राप्त असंख्य मणियों और रत्नों की राशि जो है वो इंद्रधनुष की जटा, विशाल जटा के समान क्षणिक है। विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती तत्काल। वैभव की
जो विद्युत ज्वाला है, चमकती हुई ज्वाल है, लपट है, जो बिजली जैसी चमक वैभव की जो है वो तत्क्षण छिप जाती है अर्थात समाप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य है धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य की आभा भी बिजली की ज्वाला की चमक के समान क्षणिक है, जो क्षण भर के लिए चमक कर तुरंत ही न जाने कहाँ छिप जाती है। मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। मोतियों की जड़ी ओस की डार, मोतियों से जड़ी अर्थात मोतियों से युक्त ओस की जो डाली है, ओस रूप की जो डाली है, उसको वायु जो है धीरे से आकर के हिला जाती है और वो मोतियां, जो ओस की मोतियां हैं वो झड़ जाती हैं, बिखर जाती हैं धरती पर और कांतिहीन हो जाती हैं। उसी प्रकार समय रूपी वायु जो है व्यक्ति के मुक्ता, रत्न और आदि वैभवों को अपने साथ उड़ा ले जाता है, अर्थात समय एक ही पल में व्यक्ति के तमाम सुखों को उससे जबरदस्ती से छीन लेता, बलात् छीन लेता है। खेलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। इस काव्यांश में कवि ने संसार की परिवर्तनशील स्थिति का बहुत अधिक करुणापूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया है। खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु चांचर। कवि कहता है कि यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है। इसमें कहीं कोई जन्म लेता है अर्थात अपने लोचन खोलता है, नेत्र खोलता है अर्थात जन्म लेता है, और कहीं आंखें मूंदती हैं अर्थात क्षण भर में किसी की मृत्यु हो जाती है। कहीं कोई जन्म लेता है, अपनी जन्म खोलकर अपनी आंखें खोलता है, और तो कहीं मृत्यु की चिर निद्रा में सोकर सदैव के लिए अपनी आंखें कोई मूंद लेता है। अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। इस प्रकार क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित इस संसार में जहाँ अभी कुछ समय पूर्व उत्सव मनाया जाता रहा है, हास उल्लास था, लोग आनंद मना रहे थे, दूसरे ही क्षण अवसाद, दुख, आंसू और उच्छ्वास के रूप में वो उत्सव बदल जाता है।
अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास। संसार की इस अचिरता को, इस क्षणिकता को देख करके अपने आप ही एकांत में सांसें भरता है, लंबी लंबी सांसें भरता है। संसार की इस अस्थिरता और क्षणभंगुरता को देखकर मानो पवन, समीर पवन भी दुखी होकर के गरम हवा छोड़ने लगता है, लंबे लंबे निश्वास लेने लगता है। यहाँ पर बच्चों पवन को मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश। सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडगन। डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश। नीलाकाश नीले आकाश का हृदय भी उस दुख से दुखी होकर के ओस के रूप में आंसू चुपचाप पत्तों में वृक्षों के पत्तों पर चुपचाप आंसू टपकाता है। अर्थात आकाश भी जो है वो भी द्रवित होकर के इस अस्थिरता को, संसार की अस्थिरता को देख करके अश्रु वृक्षों के पत्तों पर टपकाने लगता है। सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडगन। और समुद्र का मन भी सिसक उठता है। इस अस्थिरता, इस क्षणभंगुरता, संसार की इस क्षणभंगुरता को देख करके समुद्र का मन भी सिसक जाता है, वो भी दुखी हो जाता है। उडगन तारागण भी स्वयं को नहीं रोक पाते हैं। उस कार्मिक दृश्य को देख करके वो भी कांप उठते हैं। यहाँ पर पंत जी ने प्रकृति को मानव के दुख से संवेदना व्यक्त करते हुए उसकी सहचरी के रूप में चित्रित किया है और परिवर्तनशील संसार की निष्ठुरता का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। अगला काव्यांश। अहै निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन। विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनोन्मीलन। निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकि सहस्त्रतन। इस काव्यांश में कवि ने परिवर्तन को विनाशक और सर्पों के राजा वासुकि के समान भयानक बतलाया है।
अहे निष्ठुर परिवर्तन, अहे निष्ठुर परिवर्तन, हे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन विश्व का करुण विवर्तन। अहे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकालीन तांडव नृत्य करते हो तो उसके भंवर में फंसकर इस विश्व का करुण अंत हो जाता है। आए आए निष्ठुर परिवर्तन, हे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नृत्य, ये तांडव नृत्य जो है विश्व का करुण विवर्तन, हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकालीन तांडव नृत्य करते हो तो उसके भंवर में फंसकर, विवर्तन भंवर में फंसकर इस विश्व का करुण अंत हो जाता है। तांडव नृतन, तांडव नृतन प्रलयकालीन नृत्य, विवर्तन परिवर्तन। तुम्हारा ही नैनोन्मीलन निखिल उत्थान पतन, तुम्हारा ही नैनों का खोलना और बंद करना, संपूर्ण उत्थान और पतन, ये जो है इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं, क्रांतियां होती हैं, वे मानो तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने के साथ ही होती हैं। अर्थात तुम्हारे नेत्र खोलने पर उत्थान और बंद करने पर पतन होता है। अहे वासुकी सहस्रफन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, शत शत फेणोच्छ्वसित स्फीत पुत्कार भयंकर। हे सहस्र फनों वाले, हजार फनों वाले, सहस्र फन हजार फनों वाले वासुकी, तुम्हारे लक्ष्य अलक्षित, तुम्हारे लाखों अलक्षित अदृश्य चरण इस संसार के घायल वक्षस्थल पर, विक्षत मने विक्षत अर्थात घायल वक्षस्थल पर शत शत फेनोच्छ्वसित स्फीत फुत्कार भयंकर। तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार के घायल वक्षस्थल पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते चलते हैं। घुमा रहे घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर। तुम्हारी विष के झागों से भरी हुई सारे विश्व को अपनी लपेट में ले लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुफकारें इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को निरंतर, जगती कांबर अर्थात संसार का आकाश, परिपूर्ण आकाश को निरंतर घुमाती रहती हैं। घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, जगती का अंबर संसार का के अंबर को गोलाकार घुमाते हैं। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, तुम्हारा मृत्यु जो है वो तुम्हारा विशैला दांत है। कंचुक कल्पांतर,
दो कल्पों के बीच का समय ही मानो तुम्हारी केचुली है, कंचुक है। अखिल विश्व की विवर वक्र कुंडल दिग दिग दिग्मंडल, और अखिल विश्व की विवर संपूर्ण संसार ही मानो तुम्हारे रहने की विवर अथा बांबी बांबी हो। और दिशाओं का घेरा दिग्मंडल, दिशाओं का जो घेरा है वो वक्र कुंडल, वो तुम्हारी गोलाकार कुंडली है जिसमें कुंडली मार कर तुम बैठे हो। इस काव्यांश में परिवर्तन को वासुकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसका भयंकर रूप चित्रित किया गया है। भयानक विषय के अनुरूप ही कठोर ध्वनि वाली शब्दावली भी प्रयुक्त हुई है। बच्चों, अब ये पाठ आपका समाप्त होता है। अगले दिन इससे संबंधित आपको गृह कार्य देंगे और आगे का पाठ पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।